हम अभी उपस्थित है विक्रम में। जैसा कि मैं बता दूं कि विक्रम में गांधी आश्रम है, जहां पे आजादी के समय गांधी जी यहीं से नेतृत्व किए थे, विक्रम से, जहां पर दो दो बार गांधी जी आए थे। उस गांधी आश्रम में हम पहुंचे हैं और आखिरकार पहुंचने का मुख्य कारण है कि यहाँ के गांधी आश्रम के जो कार्यकर्ता हैं, वो आज उनका मीटिंग चल रहा है। तो इसको मीटिंग के लेकर हम इन कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि आखिरकार मीटिंग हो रहा है, क्या खास बात है, उसको लेकर हम यहाँ के कार्यकर्ता जो भी पहुंचे हैं उनसे हम खास बातचीत करते हैं। गांधी आश्रम में मीटिंग कर रहे थे आप लोग, क्या खास बात है, मीटिंग का क्या मकसद है? गांधी आश्रम में आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, इसका विस्तार करने के लिए निर्णय लिए हैं आज गांधी जी के अथी पर, शहादत दिवस पर। तो क्या विस्तार में, इसमें क्या विस्तार की बात हुई? हम लोग अपने स्तर से चंदा करके इसका बाउंड्री कराने के लिए पहले संकल्प किया कि हम लोग बाउंड्री करा देना। क्या सरकार का फंड नहीं आ रहा है कि आप लोग अपने पैसा से कराइएगा? सरकार इस पर बने अथी नहीं रही, संस्कृति कला से हम लोगों को कुछ सहयोग नहीं मिल रहा है। क्या ये सरकार का संपत्ति नहीं है? सरकार के तो संपत्ति तो गांधी आश्रम सरकार का है। राष्ट्रीय स्तर पर तो इसको हम लोग चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर इसको विकसित लाने के लिए हम लोग संकल्प कर लिए। तो फिर आप लोग कैसे फिर अपना चंदा से क्यों कर लेने जा रहे हैं? हम प्रोग्राम हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जी के उस दिन में हम लोग पूरा कार्यक्रम भव्य रूप से कार्यक्रम राज्यपाल के यहाँ बुलाने जा, पाल और मंत्री को बुलाने जा रहे हैं। हाँ। क्या परिचय अपना? मेरा नाम तो कामेश्वर भगत है। कामेश्वर भगत। आज गांधी आश्रम में आप लोग मीटिंग कर रहे थे, क्या मीटिंग का खास उद्देश्य क्या? पुण्यतिथि था। अच्छा। तो आज हम लोग पुण्यतिथि मनाते हुए ये निर्णय लिए हैं कि हाँ, गांधी आश्रम का विकास के लिए हम लोग न कोई जनप्रतिनिधि कोई कुछ यहाँ फंडिंग कर रहे हैं और न कोई सरकारी विभाग से आ रहा है। इसलिए हम लोग चंदा करके ही यहाँ का विकास करेंगे। तो फिर चंदा करके करने के विकास की बात कर रहे हैं। यही जब चुनाव का समय रहता है तो वही प्रतिनिधि यही गांधी आश्रम के नाम पर चेहरा अपना चमकाते हैं, और झूठ आखिर वो फंड नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहा है। वो लोग बोलते हैं कि नगर का है। अच्छा। और नगर लोग बोलते हैं कि जाइए सीओ से एनओसी ले आइए। अच्छा, ठीक है। हाँ। और इसी के बीच खाली काटी भाजी चलता है। अच्छा। और वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा। इसलिए हम लोग निर्णय लिए हैं कि हम लोग आपस में ही कुछ करके कुछ करेंगे। उसके बाद माने सरकार की तरफ से 1 रुपया भी नहीं, अपना खुद लोग आपस में चंदा कीजिएगा और खुद भी डेवलपमेंट कीजिएगा। क्या परिचय? मेरा नाम कृष्णा कुमार, समाज सेवी। क्या सर, क्या कहिएगा? आज मीटिंग कर रहे थे गांधी आश्रम में, क्या खास बात है, मीटिंग का उद्देश्य क्या है? देखिए, आज गांधी जी का शहादत दिवस है। अच्छा। और हम लोगों ने गांधी आश्रम में, यहाँ पर गांधी जी आए थे। अच्छा। सुभाष बाबू भी आए थे। अच्छा। बहुत से लोग स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर आए थे। हाँ। बहुत से लोगों ने देश की आज़ादी में शहादत भी दिया। हाँ। हम लोगों ने पूरे कमेटी के साथ विक्रम वासी दूर से दूर ग्रामीण इलाके से आए हुए सभी लोग ने यह संकल्प लिया है कि गांधी जी का जो आरमा था, जो कारवा है, हाँ, उस कारवा को हम लोग आगे बढ़ाएं। अच्छा। जो अधूरा कार्य रह गया है, हाँ, और जो लोग गांधी जी के अरमानों को धूमिल करना चाहते हैं, हाँ, हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा, ये विक्रम के पूरे जनता के सहयोग से। और रही बात यहाँ के विकास का, तो हम नेताओं के ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि नेताओं को चक्कर लगाते लगाते हम उब चुके हैं। जैसे लोगों ने देश को बर्बाद किया, देश को ब्रिटिश हुकूमत के हाथों में दिया, कुछ चंद लोगों ने देश को बर्बाद किया, यहाँ की माँ बहनों की इज्जत लूटी गई, देश को गुलाम बनाया गया। हम वो गुलामी नहीं करने देंगे, यह संकल्प लिए हैं। और जहाँ तक इस आश्रम के विकास का सवाल उठता है, तो एक एग्जाम्पल मेरे दिल में आया है और यहाँ हम सभी लोगों ने मतलब उस चीज़ को अपनाए हैं कि मदन मोहन मालवीय जी से हम लोगों ने एक बहुत बड़ी सीख सीखी है। और वो सीख सीखी है कि वो 1 रुपया लेकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मतलब निर्माण किए हैं। तो हम विक्रम के वासी क्यों नहीं कर सकते? हम यहाँ के सभी क्षेत्रों में जाएंगे, हर घरों में जाएंगे, सभी लोगों से कहेंगे, गांधी जी का जो कारवा जो था उसके बारे में बताएंगे, गांधी जी की शहादत कैसे हुई उसके बारे में हम लोगों में कहेंगे, गांधी जी को किन लोगों ने हत्या किया और किस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई, इस कारवा को भी हम लोग बताएंगे। और कहेंगे कि यह देश गांधी का है और गांधी के अरमान को हम लोग पूरा करेंगे। और विकास के मामले में है बहुत सा यहाँ पर है, सर सफाई वगैरह, ये शशांक शेखर जी हैं, अरुण जी हैं, और सभी हम लोग मतलब सभी लोग मिलकर यहाँ पर पौधारोपण का भी कार्य किए थे। हम लोग पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाकर उससे मतलब पर्यावरण का भी कार्य करेंगे।
वो गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी। हम एक ऐसा कारवां चलाने जा रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी और यह आश्रम जो है पूरे हिंदुस्तान में एक मतलब नज़र आएगा कि विक्रम का आश्रम किस तरह का चल रहा है। अभी प्राइमरी जो काम हम लोग करने जा रहे हैं, प्राइमरी काम चारदीवारी का होगा। देखने को मिला है, सुनने को मिला है, हम लोगों ने आंखों से देखा है, कई बार झड़प भी हुई है, कई लोगों के साथ हम लोग का बात विवाद भी हुआ है। यहाँ स्मैकर लोग आते हैं, अरे गांधी के आश्रम में स्मैकर की क्या ज़रूरत है? तो जब तक मतलब चारों तरफ से घेराबंदी नहीं होता है, वो लोग तो आते जाते, यहाँ तो जानवर भी आ जाते हैं, यहाँ तो शराबी भी आ जाते हैं, यहाँ तो अतिताई लोग भी आ जाते हैं। तो हम लोग इसका सबसे पहले घेराबंदी करेंगे। और जो बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग बनाने की काम है, तो बिल्डिंग हम लोग तो 5-10 नहीं बना पाएंगे, लेकिन विक्रम के वासी के बीच में जाकर कहेंगे कि हम लोग विक्रम को आश्रम को डेवलप करें। इसके लिए हम लोग अच्छा सर, एक प्रश्न है कि अभी चुनाव, जब विधानसभा चुनाव था तो वहीं पे कांग्रेस के नेता थे डॉक्टर अशोक गगन, जो यहाँ पर आए थे, यहीं से पदयात्रा किए थे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा देकर। उन्होंने कहा था उस समय कि यहाँ पर हम डेवलपमेंट करेंगे, लेटरिन बाथरूम से लेकर घेराबंदी तक करेंगे। क्या उनका वादा पूरा हुआ या अधूरा रह गया? देखिए, वो तो ज़मीन पर नज़र आ रहा है, वो ज़मीन पर नज़र आ रहा है। हमने आपको पहली बात में ये सब सवाल भी और जवाब भी रखा कि हम नेताओं के ऊपर आश्रित नहीं हैं, हम अपने आप में आश्रित हैं। तो आखिर नेताओं तो जब इलेक्शन के समय यहाँ फूल चढ़ाने के लिए आते हैं। अशोक गगन जी लैट्रिन बाथरूम बनाने के लिए बोले थे जी कि हम सरकार के नहीं, हम बनवाएंगे, निजी कोष से बनाएंगे जी, लेकिन वो नहीं बना। तो अशोक गगन जी मतलब अगले बार उनसे पूछा जाएगा। अशोक गगन जी मतलब जब भी मिलेंगे तो हम बोले कि भाई लैट्रिन बाथरूम आप क्या बना रहे हैं, आप गांधी जी के नाम ले रहे हैं और चुनाव में फिर आने के लिए बात कर रहे हैं, तो आप पर क्या भरोसा किया जाए? हम व्यक्तिगत रूप से बोलेंगे अशोक गगन जी को। तो क्या विधानसभा चुनाव के समय या कोई भी चुनाव के समय चेहरा अपना गांधी जी के नाम केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए यहाँ आते हैं? देखिए, गांधी वो चेहरा चमकाने वाले चेहरा चमकाए, हम लोग को जो काम करना है वो हम लोग करेंगे। मीसा भारती भी बोली थी, गांधी जी का नाम ली थी कि हम वहाँ करेंगे, गांधी आश्रम का डेवलपमेंट करेंगे। देखिए, हमने तो पहली बार कहा है कि नेता कोई भी हो, हम उन पर यकीन नहीं कर रहे हैं। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम परमानंद शर्मा हुआ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ और यहाँ का मेंबर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग गांधी आश्रम में बैठका लगाए थे, आखिर क्या बात हो गई बैठका लगाने के लिए? और शहीद दिवस था, हम लोग आए थे माल्यार्पण करने, और यहाँ का स्थिति जब देखे तो लगा कि यहाँ अतताइयों का अड्डा हो गया है। सुनने में आया कि यहाँ स्मैकर से लेके कुछ उपद्रवी तत्व यहाँ दिक्कत पहुँचा रहे हैं। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग अपने चंदा करके, अपने जुगाड़ से किसी तरह से हम लोग यहाँ पे चारदीवारी का निर्माण करके इसको बंद करें, इसमें गेट लगा दें, ताकि बाहरी जो भी भैंस गाय चाहे वगैरह किसी तरह से जो नुकसान हो रहा है। और गांधी जी का बहुत बड़ा यहाँ पे वैल्यूबल सेक्शन था, इनके सभी आदर्शों का पालन करें और हम लोग मिलजुल कर इस गांधी आश्रम को विकसित करने का काम करें। क्या डेवलपमेंट की जो बात कह रहे हैं कि हम लोग अपना खुद का चंदा से करेंगे, तो क्या आपके क्षेत्रीय विधायक हैं, सांसद हैं, फिर ब्लॉक पदाधिकारी हैं, बड़ी जो भी है विकास डेवलपमेंट देखते हैं, आखिर उन लोगों से बातचीत यहाँ के लिए की है कि नहीं की है? ब्लॉक पदाधिकारी का जहाँ तक सवाल है तो ब्लॉक पदाधिकारी अदर जनप्रतिनिधि को मना करते हैं और अपने यहाँ गेट फाटक सब वही जनप्रतिनिधि के फंड से लगवा रहे हैं। अच्छा, तो उनका तो अपना जो स्थिति है सो दुरंगी नीति हो गया है उनका। अच्छा, और वही जनप्रतिनिधि यहाँ भी फंडिंग करके अगर चारदीवारी का निर्माण करा देते, विधि व्यवस्था कराते, जो भी कमी बेसी था, वो लोग फंड देने का भी आतुर है, तो उनको मना किया जाता है कि यहाँ से फंड आप लोग का नहीं भंज पाएगा। इसलिए नगर पंचायत जो करेगा उसी पर आश्रित रहना है, तो नहीं तो हम लोग अपना चंदा छोड़। अच्छा, एक बात देखिए, जब नेता की बात आती है तो नेता जब चुनाव का समय होता था यही गांधी जी के नाम लेकर वो इलेक्शन में चुनाव के में वोट मांगने जाते हैं, फिर लेकिन आखिर नेता जब चुनाव खत्म हो जाता है तो ये गांधी जी को क्यों भूल जाते हैं? आज का तो यही स्थिति है, जब जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सभी लोग अपना गांधी जी के नाम पर जितना उनका आदर्श का व्याख्यान करें, और धीरे धीरे स्वतः ही इलेक्शन समाप्त होते होते जो भी वादा किए वो सब भुला जाते हैं।
जैसा कि यहाँ का स्थिति है कि गांधी आश्रम में बहुत लोग आए, बहुत लोग अपना अपना ये करेंगे वो करेंगे, मेरा फंड रहेगा, अब फिर इलेक्शन में नजर आएंगे, वो फिर बीच में नहीं आता। क्या परिचय अपना? मेरा नाम अशोक कुमार हुआ। तो आपने सुना कि यहाँ के कार्यकर्ता जो हैं क्या कह रहे हैं, साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मीटिंग करने का मुख्य उद्देश्य है कि आज गांधी जी का शहादत दिवस है, उसको लेकर बैठे हैं और साथ में यहाँ का डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसको डेवलपमेंट के लिए तैयार नहीं है और जनप्रतिनिधि जो यहाँ के हैं वो भी बिल्कुल सोए हुए हैं। उनको कोई फिक्र नहीं है कि आखिर विक्रम का गांधी आश्रम जहाँ पर दो बार गांधी जी आए थे उसका कायाकल्प बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि से लेकर पदाधिकारी ले सभी लोग निष्बद्ध हैं, बिल्कुल सोए हुए हैं। उसको लेकर इनका कहना है कि हम लोग खुद का चंदा करेंगे और खुद से डेवलपमेंट करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ की बात आप तक रखा हूं, लेकिन आप भी राय दीजिएगा कि क्या प्रतिनिधि को डेवलपमेंट करना चाहिए या सरकार को डेवलपमेंट करना चाहिए गांधी आश्रम को कि नहीं करना चाहिए, या फिर ये लोग कमेटी वाले जो खुद का चंदा करके डेवलपमेंट करेंगे ये सही है, या फिर सरकार करेगी डेवलपमेंट वो सही है। आप अपना कमेंट राय अवश्य करें, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।